काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? काल भगवान से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। क्योंकि सब कुछ राम जी के बस में है, न तुम्हारे बस में है न हमारे बस में कुछ है न ब्रह्मा के बस में कुछ है। सब कुछ किसके बस में है? राम जी के बस में है। रामस्य सर्वम बसे। क्या करें? ऐसे राम जी के चरणों की भक्ति करें। रामे भक्त अखंडिता भवति। रामत्वमेवास्तमा आश्रय। भगवान राम जी का आश्रय हो। ये कथा राम जी के चरणों का आश्रय लेने के लिए हमारे मन को तैयार करती है। कथा क्या है? कहानी तो सबको पता है। जो नास्तिक है, जो राम को भगवान नहीं मानता, वह भी राम की कहानी जानता है। उसको भी पता है कोई अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके बेटा बने, मिथिला में विवाह हुआ, फिर उन्हें वन हुआ, फिर रावण को मारा। लेकिन वो भगवान का आश्रय नहीं लेता, वो अपनी बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। नास्तिक कहते हैं भगवान की कथा को सुनने का यही फल है। कथा सुन करके भगवान की महिमा को जानकर हमारा मन शंकाओं से मुक्त हो जाए। शंका का जो कलंक पंख हमारे मस्तिष्क में, भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान की भक्ति से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये जो शंकाएं हैं दूर हो जाए कथा सुनकर, और मन निश्चिंत हो जाए भगवान के चरणों में। इसीलिए कथा है। कथा सुनने का यही फल है। अनेक भगवान के गुण महिमा आख्यान को सुनकर भगवान के चरणों में हमारी दृढ़ भक्ति हो। भगवान श्री रघुनंदन के पावन चरित्र को, श्री रामायण काव्य को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। और कैसे लिखा? कहते हैं जब नारद जी कथा सुनाकर चले गए, 100 श्लोकों में राम कथा वाल्मीकि जी को, नारद जी के चले जाने के बाद वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी को कहा, चलो स्नान करने चलते हैं। मध्याह्न का समय तमसा नदी में स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज जी को लेकर गए। और जब तमसा नदी के तट पर पहुंचे नहाने के लिए, नदी का तट बड़ा रमणीय था। तमसा नदी अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, आज भी प्रवाहित होती है। दक्षिण दिशा में सुल्तानपुर जाते समय रास्ता में पड़ती है। तो रे वहाँ जलालपुर के पास भी है, जिसको टॉस कहते हैं, वही तमसा है। टॉस ही तमसा नदी में स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी को लेकर गए। तो तट पर थोड़ा टहल रहे थे। देखा क्या? एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था। क्रौंच पक्षी जो होता है नदी के तट पर तालाब में होता, बड़ी चोंच वाला, बड़े बड़े पैर, बड़े ऊंचा सा, जिसको सारस कहते हैं। वो क्रौंच पक्षी जोड़े सही ही रहता है। एक जोड़ा क्रौंच का वहाँ विचरण कर रहा था। तब तक एक बधिक आया शिकारी, और शिकारी ने दूर से बाण चलाया उस पक्षी को मारने के लिए, और उन दोनों में जो नर था, उन नर को शिकारी ने मार दिया। वाल्मीकि जी वहीं तमसा के तट पर खड़े थे। उन्हीं के आंखों के सामने यह घटना घटित हुई। पक्षी गिरा, खून से लथपथ हो गया और तड़प तड़प करके मर गया। उसकी क्रौंची दौड़कर आती, उसे देखती, रोती, चिल्लाती, फिर भागती, फिर दौड़कर उसके मृत शरीर के पास आती। इस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा प्रकट हो गई। इस निरीह प्राणी को इस बधिक ने अपने स्वार्थ के लिए मार दिया, और अगले ही क्षण वह करुणा क्रोध में बदल गया। उस बधिक के ऊपर महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आ गया। इस जीव को किसका क्या बिगाड़ रहा था?
नाहत इसको मार दिया, अपने स्वार्थ के लिए मार दिया। उस निषाद के ऊपर क्रोध आया। वाल्मीकि जी को वाल्मीकि ने श्राप दे दिया, माँ निषादा प्रतिष्ठाम तम अगमस्य शाश्वती समानः यत्र क्रौंच मिथनादेकम अवधि काम मोहितम। तुमने इस क्रौंच को मार दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहोगे। प्रतिष्ठाम प्राण रूपाण, तुम्हारा भी प्राण ज़्यादा दिन नहीं होगा, बहुत दिन तुम सांस नहीं ले पाओगे, तुम भी मर जाओगे। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कह करके श्राप। और ये श्राप जो दिया गद्य में नहीं दिया, पद्य में दिया। ऐसे नियम है, क्रोध में व्यक्ति जब भी बोलता है गद्य ही बोलेगा, पद्य नहीं बोलेगा। आपको क्रोध लगा हो और किसी को डांटना हो तो गाना गा के थोड़ी डांटोगे, कोई कविता बना के थोड़ी डांटोगे, कोई श्लोक बना के थोड़ी डांटोगे। गद्य में जो निकलेगा उल्टा पलटा शब्द वही निकलेगा। क्रोध में कभी व्यक्ति के मुख से कविता और काव्य और संगीत और गीत नहीं निकलता। हाँ, प्रसन्नता में निकलता है, दुख में भी निकलता है। दुख में गीत निकलेगा, कविता भी निकलेगी, लेकिन क्रोध में नहीं। दुख में कविता निकलती है, गीत निकलता है महाराज। प्रेम में, वियोग में, दुख में प्रेमी रो रो करके अपने भाव को व्यक्त करता है। दुख में कविता तो निकलती है। भागवत में वर्णन है, जब भगवान रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए, रास लीला चल रही थी, गोपियों को अभिमान आ गया कि हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, भगवान मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा अभिमान आ गया तो अभिमान तो दूर करना पड़ेगा। भगवान रासमंडल से गायब हो गए। तासाम तत्स भगवतमनं भीक्षमानं चकेशवः परस्माय प्रसादाय तत्रैवान्तर्भियतः। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियाँ भगवान के वियोग में रोने लगी, दुखी हो गई, कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गए श्याम सुंदर। और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया, हृदय सुसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियों ने रो करके एक गीत गाया, और जो गीत गाया उसका नाम गोपी गीत है। जयत ते धिकम जन्म नाम प्रजा शयत इंदिरा शस्त्र ही शय्य दृश्यताम दीक्षुता तोय धृताश्रम ताम चिन्वते। 19 श्लोकों में गोपियों ने गीत गाए, 19 अंतरारे हैं उसमें, छोटा मोटा गीत नहीं है। तो दुख में रोकर गीत तो गाया जा सकता है, प्रसन्नता में भी गीत निकलेगा, प्रेम में भी गीत निकलेगा। इसलिए कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, गीत निकलेगा। लेकिन क्रोध में गाना निकले ऐसा तो नहीं। लेकिन वाल्मीकि महर्षि ने क्रोध में जब श्राप दिया तो उनके मुख से श्लोक निकला, पंक्तियाँ निकली। ये साधारण घटना नहीं है, ये विश्व के प्रथम काव्य का बीज प्रकट हो रहा है, क्योंकि अभी तक धरती में कोई काव्य नहीं था, कोई कविता नहीं थी। प्रथम काव्य प्रकट होने जा रहा है, रामायण काव्य वाल्मीकि के द्वारा होगा। इसलिए वाल्मीकि के मुख से क्रोध में भी कविता निकलती है। ये अद्वितीय घटना, ऐसी घटना केवल एक बार हुई वाल्मीकि के समय में, उसके बाद आज तक नहीं हुई। ये आदि कवि के जीवन में शाप निकला, लेकिन वो श्लोक बद्ध निकला, बद्धिक्स अक्षर में 4 चरण में, जिसको गाया जा सकता है। क्या माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमस्य शाश्वती तमा यत्र क्रौंच मिथुनाकम आवधे काम मोहितम। ये पंक्तियाँ प्रकट हुई वाल्मीकि मुख से श्राप के रूप में। श्राप दे दिया वाल्मीकि जी ने, स्नान किया, चल पड़ गया अपनी कुटिया में।
भरद्वाज जी उनके शिष्य थे, उनके पीछे थे, कमंडल लिए हुए थे, जल लिए हुए, कपड़ा लिए हुए, सेवा में वही रहते थे। भरद्वाज जी ने इस पंक्ति को गुरु जी के मुख से सुना और याद कर लिया और गुनगुनाते हुए, दोहराते हुए वो पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। वाल्मीकि जी भी सोचने लगे ये मेरे मुख से कैसा छंद प्रकट हुआ, ये तो श्राप देना चाहता था, ये अकस्मात कविता प्रकट हुई मेरे मुख से। श्राप तो हुआ लेकिन वो कविता में हुआ, और इस कविता को बनाने की मेरी कोई योजना नहीं थी, ना कोई बनाने का ऐसा कोई तरीका मुझे मालूम था, और ये कविता है यह भी मुझे ज्ञान नहीं था। इसे एक बात ये समझनी चाहिए, हम आप कोई भी प्राणी कुछ नहीं करते और न कर सकते हैं। जो कुछ कराएंगे भगवान ही कराएंगे। न चाह करके भी, बिना समझे बूझे वाल्मीकि जी की मुख से प्रकट हुई। किसने कराया? भगवान ने कराया। वाल्मीकि जी आए अपनी कुटिया में, और ज्यों ही कुटिया में पहुँचे अपने, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। पहले तो ब्रह्मा के पुत्र आए थे, नारद जी कथा सुना कर गए थे, और फिर स्नान करने गए, वहाँ श्राप हुआ, वहाँ से आए तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया महर्षि वाल्मीकि जी ने, उनका आतिथ्य किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं किसी प्रयोजन से आया हूँ, क्या प्रयोजन है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे मुख से जो अभी कविता प्रकट हुई है वो तुम्हारे प्रयास से नहीं प्रकट हुई है, तुम्हारे अपने बुद्धि से प्रकट नहीं हुई है। तब ब्रह्मा जी ने कहा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्ति यम सरस्वती ही, मच्छंदा देवते देवते ब्रह्मम मत छंदा। मच्छंदा माने ब्रह्मा जी कहते हैं मैं, मत, और छंदा माने जो मेरा भी नियमन करने वाला है, अर्थात जो मेरा भी अनुशासन करते हैं। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी किसी के अनुशासन में हूँ। वो कौन है? वो भगवान है। मच्छंदा, मच्छंदा कहा, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ही मच्छंद है, और उन्हीं की कृपा से मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्ति यम सरस्वती। हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से ये जो सरस्वती प्रकट हुई है ये भगवान की इच्छा से हुई है, और तुम्हारे द्वारा ये काव्य की रचना होने वाली है, आदि काव्य का प्रकट होगा। वाल्मीकि जी ने कहा क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी ने जो कथा सुनाई उस कथा का तो विस्तार करो तुम। वाल्मीकि जी ने कहा ब्रह्मा जी से, नारद जी ने 100 श्लोकों में सुनाया है और थोड़ी थोड़ी बात बताई है, और राम जी ने इतनी लीला की, 14 वर्ष तक वन में इन लीलाओं को कैसे जान पाऊंगा? मैंने तो देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। और नारद जी ने जो सुनाया वो संक्षेप में सुनाया है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मैं वरदान देता हूँ, जब तुम राम जी का चरित्र लिखने बैठोगे तो सारा राम चरित्र तुमको दिखाई पड़ने लग जाएगा। यह वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने, किसको? वाल्मीकि जी को। राम का जो विदित चरित्र है वह चरित्र भी तुमको विदित होगा। विदितम ते भविष्यति। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी तो अभी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। वन की लीला में उन्होंने जो जो किया है वो तो आपकी कृपा से देख लूँगा, लिख दूँगा, लेकिन राम जी अभी 11,000 वर्ष तक राज करेंगे। आगे जो राम जी करेंगे वो भी लिखना है, वो मैं कैसे लिखूँगा? अभी तो राम जी ने वो चरित्र किया ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा वही चरित्र तुम्हारे हृदय में पहले ही प्रकट हो जाएगा। राम जी को जो करना है वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसको भी तुम पहले ही लिख दोगे। वाल्मीकि जी ने कहा मैं तो लिख तो दूंगा, लेकिन भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वो तो किसी के अधीन नहीं है। अगर हमने भविष्य का चरित्र लिख दिया कि राम जी आगे कौन कौन सी लीला करेंगे, और कहीं राम जी का प्रोग्राम चेंज हो गया, उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया, तो चलो छोड़ो ये सब लीलाएं नहीं करेंगे, बैकुंठ चलेंगे, कौन रोक पाएगा भगवान को? भाई भगवान तो परम स्वतंत्र, न सिर पर, वो तो परम स्वतंत्र है। सर्वतंत्र रोहितम। ऐसी स्थिति में मेरी बाड़ी झूठी हो जाएगी। मैंने तो लिख दिया, अब पता लगा राम जी ने बीच में प्रोग्राम रोक दिया, चले गए बैकुंठ।
वहीं पर पिक्चर समाप्त हो जाएगी। तब क्या होगा, पूरी कहानी कैसे सत्य होगी? तो महर्षि वाल्मीकि जी से ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जो लिखोगे वो तो सत्य होगा ही, आगे राम जी जो चरित्र करने वाले हैं वो भी तुम लिखोगे। अगर तुमने लिख दिया तो राम जी को वो चरित्र करना ही पड़ेगा, उनकी नहीं भी इच्छा होगी फिर भी वही चरित्र राम जी करेंगे जो तुम लिखोगे। ये वाल्मीकि महर्षि जी बोले। वाल्मीकि प्रत्यय साधारण नहीं। ब्रह्मा जी ने जब आशीर्वाद दे दिया तो वाल्मीकि जी प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, तुम्हारे द्वारा लिखी गई रामायण जब तक पृथ्वी पर गाई जाएगी, एक प्राणी भी इसे गाने वाला, कोई पढ़ने वाला होगा, तुम अनंत वर्षों तक मेरे ब्रह्मलोक में सुनते रहोगे। ये सब कहकर ब्रह्मा जी विदा हो गए। अब ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि जी ने आचमन किया, प्रणाम किया, भगवान का ध्यान किया। और जो ही भगवान का ध्यान किया, संपूर्ण रामायण जी का चरित्र वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? सब दिखने लगा वाल्मीकि जी। राम जी जो चरित्र कर चुके थे वो भी दिखने लगा। जो घटना बीत गई वो कैसे दिख सकती? वो तो घटना कब की बीत गई, अब कैसे दिखेगी? दिखती है, आज भी दिखती है। आज ये कथा हो रही है, आज के 2 महीने बाद इस कथा को आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्यों? रिकॉर्डर मिल जाएगा। भगवान की कथा की रिकॉर्डिंग, भगवान ने जो चरित्र किया उसको ब्रह्मा जी ने सब रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा नहीं कि मनुष्य के पास सब यंत्र होते, इस यंत्र से भी विलक्षण व्यवस्थाएं देवताओं की है। सब कुछ रिजर्व सुरक्षित है, कहीं कुछ नष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, वो सब पूरी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तुरंत। और ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला की, भगवान का सब पूर्ण चरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में आ गया। सब कुछ देखने लगे, उनको दिखने लगा, जैसे एक के बाद एक घटना होने लगी। वाल्मीकि जी लिखते हैं, हासितम भासितम चैव गतिर आवतन चचेष्टते। राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, अर्थ नहीं बताना पड़ेगा, सब अर्थ स्पष्ट। हासितम भासितम चैव गतिर यावत् चचेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीरेण यथावत् संप्रपश्यते। राम जी का चरित्र जैसा था यथावत उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने देखा, सुना नहीं, देखा। और फिर लिखा 24,000 श्लोकों में। इसलिए वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है अक्षरशः जैसे राम जी की लीला है, अपने तरफ से न कुछ मिलाया न कुछ घटाया। अन्य भक्तों ने वर्णन किया है, कुछ अपने भाव को भी जोड़ा, कुछ उसको सजाया। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कुछ दंतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ ने नाना पुराण दिग्मागमन सम्मतम इधर्मायणे दिक्कत कुचितम। कुछ दंतोपिति, कुछ और भी मैंने मिलाया। क्यों मिलाया? स्वांता सुखाय, अपने आनंद के लिए। और वाल्मीकि जी तो यथावत, न घटाया न बढ़ाया, कुछ जोड़ा भी नहीं कुछ तोड़ा भी नहीं, जो जैसा था वैसा उसी प्रकार लिख दिया। और जब रामायण तैयार हो गई तब वाल्मीकि जी ने सोचा, मैं रामायण किसको पढ़ाऊँ, ये ग्रंथ कौन पढ़ेगा, इसका प्रचार कैसे होगा। उत्तराधिकार की तलाश, और ये सबके साथ है, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो। एक गृहस्थ भी अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ कमाता है, बनाता है, सजाता है बड़े उत्साह से, लेकिन एक समय आता है फिर उसे लगता है अब इसको संभालेगा कौन। अब इसको बनाने में उत्साह नहीं, अब तो उसका मन होता कोई संभालने वाला मिले, उसकी तलाश शुरू होती है। उसी प्रकार बड़े बड़े महात्माओं को भी समाज में बड़े बड़े कार्य करने के बाद
एक दिन उनके जीवन में भी आता है कि उन्हें भी सोचना पड़ता है कि अब इस काम को आगे कौन बढ़ाएगा, हमने तो यहाँ तक कर दिया। उसी प्रकार बड़े बड़े ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान से बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिख करके सामान देते हैं, फिर उनके सामने भी यही समस्या होती है, अब इसको आगे कौन बढ़ाएगा, इतना तो हमने किया, कोई करने वाला तो हो, और कोई योग उत्तराधिकारी मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वाल्मीकि जी सोचने लगे मैं किसको पढ़ाऊँ। और जिस समय की ये घटना है उस समय सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही थी, और वहीं पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म भी दिया था, और दोनों पुत्र बड़े भी हो गए, कुश और लव। एक कुश और लव में जो कुश हैं वो बड़े हैं, लव छोटे हैं, लेकिन लोग लव कुश कहते हैं, लव बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, लोग कुछ बड़े हैं और लव छोटे हैं। दोनों भाई लगभग 10 वर्ष के हो गए, धनुर्विद्या में पारंगत, संगीत विद्या में पारंगत, वेद विद्या में पारंगत महर्षि वाल्मीकि ने उनको समस्त विद्याएं प्रदान करके सर्वथा योग्य बना दिया, योग्यता उनकी सुनिश्चित कर दी। और वो दोनों बालक, उनको ये पता नहीं है कि मेरी माँ का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है। कथा में निवेदन कर चुका है पहले भी। कभी लव कुश पूछते गुरुजी से, गुरुजी मेरे पिताजी कौन हैं, तो वाल्मीकि महर्षि तुरंत कहते पिता का नाम क्यों पूछते हो। तो कुछ लोग कहते मेरे मित्र पूछते हैं, कोई पूछता है तुम्हारे पिता कौन है तो मैं क्या बताऊं। तो वाल्मीकि जी ने कहा देखो, जब बच्चा अपने नाना के घर में रहता है उसका परिचय उसके माँ के नाम से होता है। ननिहाल में बच्चा रहे तो गांव के लोग का जिसका बेटा है, लोग यही कहेंगे शांता का बेटा है, सरिता का बेटा है, उसी को लोग जानते हैं, माँ बाप को कौन जानता है। और जब अपने पिता के घर में रहता है तो उसका परिचय उसके पिता के नाम से होता है, इसका बेटा तो फलाने का बेटा है। माँ उसकी माँ का बताओ कौन जानेगा उस बहू का, तो घर में रहती है। तो ननिहाल में माँ के नाम से उसका परिचय होता है और पिता के घर में पिता के नाम से, और गुरु के घर में शिष्य का परिचय उसके गुरु के नाम से होता है, वहाँ माँ बाप के नाम से नहीं होता। जिसका चेला है फलाने गुरु जी का चेला है, उसी से उसका नाम है जाना जाता है। तो वाल्मीकि जी ने कहा तुम गुरुकुल में रह रहे हो इसलिए तुम्हें पिता के नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, और कभी ऐसा प्रश्न करना मत। अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारे परिचय क्या है तो तुम बता देना मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूँ, इतना ही परिचय पर्याप्त है। कुछ और लव चुप हो गया। आज के जैसे शिष्य नहीं थे कि बहस करते, गुरु जी कह दिए मान गया। माता पिता और प्रभु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और प्रभु के गुरु की वाणी को सुनकर उन्हें विचार नहीं करना चाहिए, आत्म अविचारणीय, गुरु की आज्ञा विचार नहीं करना चाहिए, जो कह दे उसे चुपचाप मान लेना चाहिए। मान लिया, माँ का नाम कभी नहीं पूछा, और उन्हें पता भी नहीं कि मैं रघुनंदन का पुत्र हूँ। देखो ये सब रहस्य इसीलिए बना रहा है, उन्हीं के द्वारा रामायण का ज्ञान होगा तभी सीता के पावन चरित्र को, रामायण जो सीता जी का चरित्र है, सीजायास्त चरितम महत्व, इस महान चरित्र को दुनिया कभी जानेगी। महर्षि वाल्मीकि विचार कर रहे थे इसको मैं पढ़ाऊँ, तब तक दोनों भाई कहीं से खेलते हुए आ गए, वहीं आश्रम में रहते आए, आकर के गुरु जी को प्रणाम किया, और ज्यों ही प्रणाम करके दोनों उठे तो महर्षि वाल्मीकि जी तो चिंतन में थे। देखा दोनों बच्चों को, देखते तो रोज थे, लेकिन आज जब देखा तो महर्षि वाल्मीकि को देखकर अजीब दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दृश्य दिखाई पड़ा? वाल्मीकि जी को लगा जैसे राम जी ही 2 रूप में प्रकट हो रहे हैं। राम जी के राजा रूप को, सिंहासन रूढ़ रूप को तो महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्ष देखा, लेकिन राम जी का जो बाल रूप है वो बाल रूप तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जब संपूर्ण रामचरित्र उनके हृदय में प्रकट हुआ तो बाल लीला और भगवान का प्राकट राम जी के बाल स्वरूप सबका उन्होंने दर्शन किया, प्रत्यक्ष देखा ही, तभी तो लिखा। वह रूप ध्यान में था राम जी के बाल रूप, और तब तक ये दोनों आकर के सामने खड़े हो गए प्रणाम करके।
वाल्मीकि जी ने सब्र उठाया तो देखा, अरे ये तो राम जी का बाल रूप है, लेकिन एक नहीं दो दो, ये कहाँ से आ गए। तब अगले क्षण उनको पता चला, अरे ये तो सीता के पुत्र हैं, ये तो राम के पुत्र हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि जी ने अनुभव किया, जैसे बिंबा दियो तथौ बिंबौ राम देहात्म तथा परौ, जैसे राम रूपी बिंब से दो बिंब प्रकट हो गए। बिंबा दिवौ तथौ बिंबौ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी कवि ने नहीं किया, आदि कवि ने। क्यों? बिंब से बिंब नहीं प्रकट होता, बिंब से जब कभी प्रकट होता है तो प्रतिबिंब प्रकट होता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है। मूल की छाया होती है, छाया प्रति होती है, मूल तो मूल ही रहता है। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं बिंबा दिवौ तथौ बिंबौ, राम रूपी बिंब से दो बिंब और प्रकट हो गए, मानो राम जी ही दो रूपों में प्रकट हो गए, कुश और लव के रूप में, क्योंकि दोनों का नाक नक्शा आकृति प्रकृति एकदम राम जैसे है। महर्षि वाल्मीकि जी ने सोचा, बड़े अच्छे हैं, इनका स्वर भी बहुत बढ़िया है, इनकी बाड़ी भी शुद्ध है, और इनका उच्चारण भी बहुत शुद्ध है, और ये वेद शास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं, वेदेषु परिनिष्ठितो, और वेदों में इनकी निष्ठा है। तो क्यों ना मैं इनको ही रामायण पढ़ा दूं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने कुश और लव को संपूर्ण रामायण पढ़ा दिया। भ्रातरौ सर्वसंपन्नौ, ये बड़े स्वर संपन्न हैं, और राजपुत्रौ यशस्वनौ, राजा के पुत्र हैं, शत्रुमेधाविनौ, और मेधावी हैं, वेदेषु परिनिष्ठितौ, ये वक्ता का लक्षण मानो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। भगवान की कथा सुनाने वाले के तीन विशेषताएं होनी ही चाहिए, तभी वो सुना पाएगा। तीन विशेषताएं जो देखी महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों में, तीन विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता, भ्रातरौ स्वर संपन्न, स्वर संपन्न है, ये इनकी वाणी शुद्ध है। कथा सुनाने वाले को सबसे पहले उनकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, स्वर उसका शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कुछ निकल जाए कुछ और, समझने वाले को कुछ और समझ में आ जाए तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं। स्वर की संपन्नता वाणी की शुद्धता हो, और वाणी की शुद्धता और स्वर की संपन्नता तब होगी जब उसे व्याकरण का ज्ञान होगा, देवभाषा संस्कृत के व्याकरण का समुचित अध्ययन हो, स्वर विज्ञान पर उसका नियंत्रण हो, ये सब कुछ था। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ। और दूसरी विशेषता मेधाविनौ, मेधा संपन्न है, मेधा माने बुद्धि। स्वर बहुत बढ़िया, वाणी बहुत बढ़िया है, लेकिन बुद्धि में कुछ स्थिर रहता नहीं, वो कथा क्या सुनाएगा। रात भर कमरे में पढ़ेगा, सुबह मंच में जाएगा तो भूल ही जाएगा, तो क्या सुनाएगा। मेधाविनौ, मेधा ऐसी हो, नव नवेश मान बुद्धि, नए नए अर्थ का प्रकट करने वाली बुद्धि हो, एक बार पढ़ने के बाद समय आने पर वह विषय तुरंत उसके समक्ष नेत्र पटल पर उपस्थित हो जाए, ऐसी मेधा। और तीसरी विशेषता, वेदेषु परिनिष्ठता, और वेदों में उसकी निष्ठा हो, वेदों के प्रति और निष्ठावान हो, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है, वेदो खिलो धर्म मूला। वो वेद की अवहेलना करने वाला ना हो, शास्त्र की अवहेलना करने वाला ना हो। आज यही है, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं
जो कथा तो भगवान की सुनाते हैं, लेकिन उन्हें तत्वबोध न होने के कारण कहीं वेद के सिद्धांत की आलोचना कर जाते हैं, कहीं वेद के किसी सिद्धांत की धज्जी उड़ा देते हैं, कहीं वेद के किसी सिद्धांत को मजाक बना देते हैं। कारण वेदों का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यासपीठ पर बैठकर विषयों का वर्णन करने के लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि स्वर संपन्नता, मेधा और वेद शास्त्र का मूल ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये सब विशेषताएं महर्षि वाल्मीकि जी ने लौकिक में देखी, तुरंत उन्हें रामायण में पढ़ाई, दोनों भाइयों ने याद कर ली, पूरी रामायण कंठस्थ कर लिया। ऐसी मेधा थी। पुस्तक देखने की जरूरत नहीं, 24,000 श्लोक क्रमबद्ध याद हो गए। आप कहोगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? संभव है, आज भी संभव है। अगर कोई याद करे तो संभव है अभी भी। विद्यार्थी लोग जब वेद पढ़ने जाते हैं तो 1975 मंत्र, 2000 लगभग, 2000 में 25 कम, पूरी संहिता 40 अध्याय यजुर्वेद शुक्लवेद कंठस्थ होती है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो वेद पाठी हैं। इसी तरह सामवेद के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साम दाम सब कंठस्थ हो जाता। पूरी गीता लोगों की याद रहती है आज के युग में। ये तो त्रेता युग की बात है, ये भगवान के वैसे वाल्मीकि के शिष्य संभव कुछ नहीं है। और विज्ञान भी कहता है दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं उसकी मेमोरी उतनी नहीं होगी जितनी मानव की है। मनुष्य में को जो ब्रह्मा ने दिया, इसका हम उपयोग नहीं कर पाते अपने जीवन में। पूरा उपयोग क्या, उसका एक अंश भी हम अपने जीवन में नहीं कर पाते, क्योंकि आज का विज्ञान मानता है उसका हम पूरा उपयोग करें तो सब ज्ञान इस पर प्रतिष्ठित हो जाए। ये खोपड़ी साधारण नहीं है मनुष्य की, लेकिन इसमें हम कचरा भर कर रखते हैं, अच्छी चीज़ नहीं रखते। दुनिया के प्रपंच भरे हैं, अच्छी चीज़ों को हम अपने मस्तक में नहीं रख पाते। जैसी चीज़ रखेंगे समय पर वही होगा।